सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आप लोग अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। जो भी चीजें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और ना समझ में आए तो आप उससे पूछ भी सकते हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और देखते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज ये एक बिल्डिंग है जो कि ये सरफेस पर खड़ी है, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के इस पॉइंट से हमने क्या किया है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंका है जमीन पर, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंका है जमीन पर। ओके। जिस स्पीड से हमने इसे फेंका है वह है 30 मीटर पर सेकेंड। और अगर बात करें इस बिल्डिंग के फुट से, ये 25.9 मीटर दूर डिस्टेंस पर जाकर के ये पत्थर जाकर के गिरा है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन इज बिल्डिंग की ऊंचाई याद करें। बिल्डिंग की ऊंचाई याद करें। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके पास और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर सॉल्यूशन में, हमें सबसे पहले चाहिए जो वेग है, ये हमारा जो वेग है ये तो प्रारंभिक वेग है u, है ना। तो हमने बात करी है, इसके हमेशा क्या रहते हैं, दो कंपोनेंट्स रहते हैं, दो घटक रहते हैं, एक ux और एक uy। तो इसके घटकों में बात करते हैं। प्रारंभिक वेग u के घटक कौन कौन सा होगा, एक ux होगा और एक uy होगा। ux विल बी u cos थीटा एंड uy विल बी u sin थीटा। हम लोग ये चेक कर सकते हैं, यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी, ux हमारे पास अगर ये 30 है टोटल, तो ux आ जाएगा हमारे पास 15√3 मीटर पर सेकेंड एंड साइन थीटा आएगा हमारे पास 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिए, इसके पहले घटक फाइंड आउट कर लिए, कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए, ux एंड uy। नाउ इसके बाद हम क्या करते हैं, किसी एक दिशा का गति लेते हैं, x दिशा के अनुदिश अगर गति को हम लें, x दिशा के अनुदिश अगर गति को लें, तो आप बताइए x दिशा के अनुदिश जो वेग है वो कितना है, ux है जो कि 15√3 मीटर प्रति सेकेंड है। बात करें एक्सेलरेशन, त्वरण कितना होता है भाई, x दिशा के अनुदिश 0 होता है, y दिशा के अनुदिश जो भी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू दे रखी होगी वो हम यूज करते हैं, ये बात हम जानते हैं। विस्थापन क्या होगा भाई x दिशा के अनुदिश, 25.9 मीटर।
अगर हम ऐसे देखें एक्स दिशा के अनुदिश तो पत्थर यहाँ से यहाँ तक गया है, यही तो विस्थापन होगा जो कि हमें दिया हुआ है 25.9 मीटर है। समय कितना लगेगा ये बात हम नहीं जानते, तो चलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं, है ना? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u की जगह ux आ जाएगा, s की जगह sx आ जाएगा, है ना, और AT स्क्वायर। वैल्यूज पुट अप करेंगे। sx की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, यहाँ पर 25.9। ux की वैल्यू कितनी है 15√3। t की वैल्यू हम जानते नहीं है। यहाँ पर देखो भाई a 0 है तो ये पूरा का पूरा जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि a की वैल्यू 0 होने के कारण ये पूरा 0 हो जाएगा। t की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगी वो आएगी 25.9 अपॉन 15√3, जिसको जब हम सॉल्व करेंगे 15√3 की जो वैल्यू होती है, इसको हम सॉल्व कर भी सकते हैं और रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इसे रहने दीजिए क्योंकि हमको अब क्या करना है, हमको इस बिल्डिंग की ऊंचाई निकालनी है, इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर इससे आगे की बात हम करेंगे। चलिए, तो इसके आगे की चीज हम क्या करेंगे, बाकी चीजें जो हैं, अभी हमने जो टी की वैल्यू निकाली है वो निकाली 25.9 अपॉन 15√3। अब हम जो मोशन लेंगे वो लेंगे y दिशा के अनुदिश। क्यों? क्योंकि हमको बिल्डिंग की ऊंचाई निकालनी है, हाइट, ठीक है। अब अगर y दिशा के अनुदिश की बात करें तो y दिशा के अनुदिश की बात करें तो ये डिस्टेंस कवर करी है पत्थर ने, यहां से यहां पर आया है। अगर y दिशा के अनुदिश देखें तो ये पत्थर जो है इसने बिल्डिंग की ऊंचाई के बराबर के डिस्टेंस जो है कवर करी है, मतलब यहाँ पर जो विस्थापन होगा वो बिल्डिंग की हाइट के बराबर होगा, ठीक है। और समय उतना ही लगेगा, ठीक है, जो हमने अभी निकाला, चाहे यहाँ से यहाँ पहुँचने में, चाहे यहाँ से यहाँ पहुँचने में, टाइम जो है सेम लगेगा। uy यहाँ पर ux की जगह क्या आ जाएगा, uy कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं किसमें, sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा a की बात कर ले, a कितना होगा भाई यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a का ध्यान रखें, a कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन माइनस का, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। तो sy कितना है h, uy कितना है 15, t कितना है, t है हमारे पास 25.9 अपॉन 15√3 प्लस हाफ, a कितना है -10, t कितना है 25.9 अपॉन 15√3 का स्क्वायर। चलिए इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 15 से 15 कैंसिल आउट, ओके, एंड h इज इक्वल टू 25.9 अपॉन √3 प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और ये 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स, और ये 5 से कट जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है, सिर्फ ये 5 टाइम्स कटेगा, तो ये आएगा -5 इंटू 25.9 इंटू 25.9 अपॉन 15 इंटू 15 इंटू √3 का क्या हो जाएगा 3। तो इस एक्सप्रेशन को हमको सॉल्व करना है, देन हमारा आंसर आ जाएगा। सो 5 3 ज़ा 15, एंड ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है। h इज इक्वल टू फाइनली जो बन रहा है 25.9 अपॉन √3 की वैल्यू होती है 1.73 माइनस 25.9 इंटू 25.9 अपॉन 135। 3 5 15 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई 135, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम राउंड ऑफ करके आपको आंसर बता रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बता पाऊंगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 15 के, ठीक है, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 5 के, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल टू 15 माइनस 5 मतलब कितना आ जाएगा, लगभग इसे मान के चलिए आप 10 मीटर की,
तो कितनी ऊंचाई है भाई इसकी, भवन की, बिल्डिंग की, ये है 10 मीटर आंसर। ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ लास्ट में अप्रॉक्स, ये मैंने अप्रॉक्सीमेट करके आंसर निकाला है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर तो होता नहीं है ना, इतनी टिपिकल कैलकुलेशन करने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, किसी की कैलकुलेशन फास्ट है तो आप जा सकते हैं, वेरी गुड। अगर किसी की कैलकुलेशन इतनी तेज है कि वो इसको बहुत जल्दी कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप क्या करें, अप्रॉक्सीमेशन पर जाएं और नज़दीकी आंसर निकालने की कोशिश करें, अपना समय बचाएं। मैंने आपको इसमें कुछ फॉर्मूलाज भी लिखवाए थे बच्चों प्रीवियस क्लास में, जैसे कि ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो इसको हम एक नई इक्वेशन यहाँ पर मॉडिफाई करने की कोशिश आज करते हैं। ठीक है, इसमें आप देखें कि अगर मैं इसी इक्वेशन को यूज करूं, या फिर मैं इसी इक्वेशन में देख सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर नहीं, साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई करते हैं हम ऊपर, और क्योंकि साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा है तो साइन थीटा से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए इसको। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। ठीक है, ये आगे वाला स्टेप जो है ये सेम रहने वाला है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करने, बस लास्ट वाले में आपको चेंज करना है। जरा देख के चलना, देख के समझना। तो इट विल बिकम, देखो ये बन जाएगा आपका हाफ जी एक्स स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, अपॉन ये यू स्क्वायर हो गया। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ और फिर साइन थीटा लिख सकता हूँ जी। ठीक है, तो ये बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या आप जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। तो मैं नेक्स्ट लाइन में इसको लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या बच जाएगा, अपॉन में बच जाएगा यू स्क्वायर कॉस थीटा और साइन थीटा। अब मैं एक छोटा सा चेंज यहाँ पर भी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस यू स्क्वायर को आगे और इस 2 को पीछे लिख रहा हूँ। ठीक है, यू स्क्वायर 2 कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं 2 कॉस थीटा साइन थीटा जो है फॉर्मूला होता है किस चीज का, 2 कॉस थीटा साइन थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो क्या बन जाएगा, और छोटा हो गया हमारा एक्सप्रेशन, ऊपर हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा, ठीक है, अपॉन हो जाएगा यू स्क्वायर और ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये जो ऊपर का जी है इसको मैं जो डिनोमिनेटर है उसके भी अंश में ले आया हूँ। ठीक है, तो आप देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी का हमारे पास एक फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी का हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर आपको याद दिलाऊं तो देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी क्या है, आर बोलते हैं इसको, क्षैतिज परास नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मतलब इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, आर रख सकता हूँ। चलिए रखते हैं, इसकी जगह पर अगर मैं आर रख दूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन आर। ठीक है, और यहां से मैं एक्स टेन थीटा अगर कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो ये एक नया फॉर्मूला हमारे पास, इससे हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जब इसकी जरूरत पड़े तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। ये एक नया फॉर्मूला है, नोट डाउन कर सकते हैं इसे। मैंने आपको इसका एक्सप्रेशन लिख करके सॉल्व करके दिखाया है। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस थीटा, ये तो था ही हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी। और इसी से ही हम ये डिराइव कर सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। चलिए नोट डाउन कीजिए जरा इसे जल्दी से। चलिए, आई होप यहां तक आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें। अब इसके बाद
रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष वेग या फिर आपेक्षिक वेग कहते हैं हम इसे। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बस फॉलो करना है, वो फॉर्मूला रहेगा कुछ इस प्रकार से। तो अलग अलग बॉडीज होंगी जो कि मोशन में होंगी या फिर जो गतिमान होंगी, ठीक है, VAB कह लेते हैं हम इसे। दो अलग अलग वस्तुएं A और B जो होंगी एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान होंगी, ठीक है। तो अगर A का मैं B के सापेक्ष वेग निकालूं तो ये आएगा VA माइनस VB, ठीक है। तो इससे ही समझ जाइए, अगर मैं A का B के सापेक्ष वेग निकालूंगा तो वो आएगा VA माइनस VB, ठीक है। अगर मैं VBA लिखूंगा इसे B का A के सापेक्ष वेग तो VB माइनस VA हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? तो इस तरीके से हमको क्या करना है सिर्फ इस फॉर्मूला पे, लेकिन फॉर्मूला से ज्यादा आप क्वेश्चन को समझने पर ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, उसको आप समझने पे ध्यान दीजिए किस तरीके से आपको करना है। जैसे क्वेश्चन है, इसमें काफी फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन है वर्षा की चाल, वर्षा मतलब बारिश, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या फिर ऐसे लिखते हैं, यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वर्षा हो रही है, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वर्षा हो रही है तो जमीन पर खड़े व्यक्ति को वर्षा कितनी चाल से होती हुई दिखी, ठीक है। इसको थोड़ा समझने के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है, तो जस्ट समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन ये है कि बारिश हो रही है बाहर, ठीक है, और जो बारिश की स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। अब आदमी एक खड़ा है जमीन पर, तो उसको किस स्पीड से बारिश आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर सीधे सीधे ये बताया गया है कि जो आदमी की स्पीड है, मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर VAB की जगह A हो गया रेन, हमारी बारिश हो गई, और दूसरा हो गया आदमी मैन, तो ये कैसे निकलेगा, VR माइनस VM करके निकलेगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, है ना, जैसे अभी ऊपर फॉर्मूला बताया। बट अगर ध्यान से देखें तो जो VM आदमी है खड़ा है, मतलब उसका वेग क्या है, 0 है, और वर्षा का जो वेग है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो जरा ध्यान से देखेंगे, बारिश जो है ऐसे हो रही होगी, ऊपर से नीचे को होती है बारिश। तो क्या मैं बारिश के लिए लिख सकता हूँ 40 J कैप माइनस का, देखिए ये x एक्सिस के लिए हम I कैप यूज करते हैं, y एक्सिस के लिए हम J कैप यूज करते हैं, ठीक है। बट ये ऊपर के डायरेक्शन है, बारिश तो ऊपर से नीचे को होती है ना, तो माइनस J कैप हम यूज कर लेंगे। तो मैं VR के लिए बोल सकता हूँ कि वर्षा का वेग क्या है, माइनस 40 J कैप है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देखें, अतः फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, अतः VRM विल बी इक्वल टू माइनस 40 J कैप और माइनस 0, इसका मतलब VRM इज इक्वल टू माइनस 40 J कैप। तो जो आदमी और मैन का जो रिलेटिव मोशन होगा, आप सापेक्ष वेग होगा, वो होगा 40 माइनस 40 J कैप। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखो इस बात को भी समझेंगे। इस बात का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को बारिश या वर्षा 40 किलोमीटर पर आवर से अपनी ओर आती हुई दिखी या फिर अपने ऊपर गिरती दिखी। कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा बारिश हो रही है, और बारिश को जमीन पर एक खड़ा आदमी किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, किस तरीके से उसको वो ऑब्जर्व हो रही है। नोट डाउन करें इसे, फिर इसके बाद इसमें हम और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। रेन और मैन के क्वेश्चंस हम इनको कहते हैं, बारिश और आदमी के क्वेश्चंस। जल्दी नोट डाउन करें।
सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूं घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।